मस्जिद से जो फ़ायदा होना चाहिए वो फ़ायदा बाज़ाब्ता होगा, लेकिन उस वक्त होगा जब आप हम लोगों से डिस्कस करते रहेंगे। इमाम साहब से आप मिलते रहेंगे, मौज़न साहब से आप मिलते रहेंगे, सदर साहब से आप मिलते रहेंगे। तबादला ख्याल होगा कि भाई ये महल्ले में जो है सूद ज़्यादा चल रहा, उस पर हम काम करेंगे। तालीम कुछ भी नहीं है, उस पर हम काम करेंगे। बेरोज़गारी है, उस पर हम काम करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद थी, मस्जिद नबवी, वहाँ से ये तमाम काम हुआ करते थे। इंशाअल्लाह हमारे मोहल्ले की मस्जिद से भी वो तमाम काम होंगे। लेकिन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज के ख़िताब में इंशाअल्लाह हर मुसलमान मर्द औरत पर कौन सा इल्म, किस तरह का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है और ज़रूरी है, वो जानने की हम कोशिश करेंगे। हम में से हर एक को, चाहे छोटे हों या बड़े, चाहे जवान हों या बूढ़े, ये हदीस मुबारक याद है कि तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। और इस हदीस मुबारक का तर्जुमा भी हम सबको मालूम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस हदीस के मतलब में कहीं न कहीं हम चूक रहे हैं। इसलिए कि इस हदीस का मतलब बहुत सारे लोग समझते हैं कि हर मुसलमान मर्द औरत का हाफ़िज़ होना ज़रूरी है और फ़र्ज़ है, या आलिम होना, फ़ाज़िल होना या मुफ्ती होना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। इस तरह बाज़ लोग समझते हैं। लेकिन बात ये नहीं है, इसलिए कि इस्लाम में हर तरह का जायज़ इल्म हासिल करना, हर तरह का वो इल्म जो दुनियावी ज़रूरतों के लिए ज़रूरी हो, उस तरह के तमाम इल्म का हासिल करना इस्लाम के अंदर जायज़ है और दुरुस्त है। बल्कि मैं आगे बढ़कर यूँ कहूँ कि दुनियावी तालीम हासिल करना बाज़ वक़्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, लॉयर बनना, साइंटिस्ट बनना, ये तमाम चीज़ों का इल्म हासिल करना मुसलमानों के लिए बाज़ दफ़ा ज़रूरी और लाजिम हो जाता है। जब हम इस्लाम की तारीख़ देखते हैं, हमारे और आपके प्यारे आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक हर ज़माने में मुसलमानों के अंदर बेहतरीन इल्म वाले, दुनियावी तालीम वाले भी मौजूद थे। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे काम भी लिया करते थे। मैंने इस हदीस को समझने की कोशिश इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह से की कि वो क्या लिखते हैं।
उन्होंने जो कुछ लिखा इंशाअल्लाह उसका खुलासा मैं आप हज़रात के सामने करूँगा। लेकिन मैं ये बता दूं कि हम जो ये समझते हैं कि आलिम बनना, मुफ्ती बनना, फाजिल बनना, हाफिज़ बनना ये ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं है। हर मुसलमान मर्द औरत का दीनी तालीम का हासिल करना फ़र्ज़ है। लेकिन मेरे दोस्तों, जो आदमी जिस सिचुएशन में है, जिस पोजीशन में है, उस पोजीशन में उस पर कौन सा इल्म हासिल करना ज़रूरी है, ये उसके लिए ज़रूरी है, जानना भी ज़रूरी है और उस इल्म को हासिल करना भी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर नमाज का वक्त हो गया तो नमाज के लिए सबसे पहले वज़ू ज़रूरी है। तो पता चला नमाज पढ़ने के लिए वज़ू फ़र्ज़ है, शर्त है, ज़रूरी है। तो अब इस वज़ू करने का इल्म हासिल करना ये ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। चलिए, वज़ू का इल्म हासिल हो गया, वज़ू भी हम कर लिए। वज़ू के बाद अब नमाज की बारी है, तो नमाज कैसे पढ़ी जाए उसका इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। तो इस तरह पूरी ज़िंदगी में जब से एक आदमी पर, एक लड़के पर, एक लड़की पर शरीयत लागू होगी, जब से वो बड़े हो जाएंगे, जब से वो बालिग हो जाएंगे, तब से उन पर शरीयत लागू हो जाएगी। तो उस वक़्त से उनके ऊपर इस्लाम के जो जो अहकामात होंगे, उन अहकामात के इल्म को हासिल करना उन पर ज़रूरी और फ़र्ज़ है। और इसके अंदर इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई दीन अलग चीज़ है और दुनिया अलग चीज़ है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। दुनिया के अंदर सही तौर पर ज़िंदगी गुजारने का नाम दीन है, तो इसलिए दुनिया को और दीन को हम अलग नहीं कर सकते। अगर हम जॉब कर रहे हों वो भी दीन हो सकता है, जबकि हम ऐसी जगह पर जॉब करें जहाँ पर पूरे प्रोडक्ट जो हैं वो हलाल हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी ना होती हो, सूद उसके अंदर ना हो। अगर इस तरह की जॉब हम करते हैं तो फिर हमारा जॉब करना भी दीन बन गया, इसलिए कि हमें अजर और सवाब मिलेगा। अगर हमारी तिजारत है, तिजारत में भी हम इस तरह करेंगे जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है। अगर हम उस तरह की तिजारत करेंगे तो वो हमारी तिजारत भी दीन हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत भी की है, दूसरे मामलात भी किए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है वो बताने के लिए आया हूँ। तो जिस सिचुएशन में, मुझे बताना ये है कि हम जिस सिचुएशन में होंगे, हमारी जो पोजीशन होगी उस पोजीशन पर हम पर दीन के क्या अहकामात हैं, उन अहकामात के इल्म को जानना हम पर फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। ये मतलब है इस हदीस मुबारका के हर मुसलमान मर्द औरत पर दीन का हासिल करना फ़र्ज़ है। अगर किसी की शादी हो रही हो तो उस लड़के और उस लड़की को ये जानना ज़रूरी हो जाएगा, फ़र्ज़ हो जाएगा कि शौहर के हुकूक़ क्या हैं और बीवी के हुकूक़ क्या हैं। ये जानना ज़रूरी होगा। उनके घर वालों के लिए जानना ज़रूरी होगा कि बहू और दामाद के हुकूक़ क्या हैं। अगर कोई तिजारत करना चाहता है तो उसे ये जानना ज़रूरी होगा, ये इल्म उस पर फ़र्ज़ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह की तिजारत की इजाज़त दी है और किस तरह की इजाज़त नहीं दी है। माल कैसा होगा, कैसे रख के बेचेंगे, क्या कहकर बेचेंगे, रेट कितना लगाएंगे, पूरे उसूल इस्लाम के अंदर मौजूद हैं, शरीयत के अंदर मौजूद हैं। अगर कोई टीचर है, कोई लेक्चरर है, तो उसको ये देखना होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शागिर्दों के साथ कैसा मामला किया, उसे वो जानना ज़रूरी होगा। एक टीचर और एक लेक्चरर को ये ज़रूरी हो गया, उस पर फ़र्ज़ है कि वो ये बातें जाने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह पढ़ाया करते थे और किस तरह पढ़ाने का हुक्म फरमाया था। अगर हमारे घर कोई मेहमान आ गए तो हम पर ज़रूरी और फ़र्ज़ हो गया कि मेहमान के हुकूक़ जाने कि क्या हुकूक़ मेहमान के हैं। मेहमान को 3 दिन तक उनकी मेहमान नवाजी की जाए, तीसरे दिन उनसे पूछा जाए कि भाई आप किस काम के लिए आए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी तालीमात है मेहमान के बारे में वो जानना हम पर फ़र्ज़ हो गया। कब? जब हमारे पास मेहमान आ गए, हमारे कोई पड़ोसी बन गए। अगर हमारे कोई पड़ोसी बन गए तो अब हम पर ज़रूरी हो गया कि पड़ोसियों के हुकूक़ जाने। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन जो है, अब हमें ये फ़र्ज़ हो गया, ज़रूरी हो गया कि पड़ोसियों के हुकूक़ क्या हैं।
अगर मोहल्ले में मस्जिद बन रही हो तो हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि मस्जिद के हुकूक क्या हैं। अगर मोहल्ले में कोई बीमार हो गया तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारा पड़ोसी अगर बीमार हो गया तो हम पे क्या उसका हक़ है। हमारे पड़ोस में अगर शादी ब्याह हो रही हो तो हमें ये जानना होगा कि पड़ोस में अगर कोई काम होगा तो हमें क्या हम पर क्या चीज़ फ़र्ज़ होती है। पड़ोस में अगर कोई बेवा हो गए, कोई यतीम हो गए तो हम पर क्या हुकूक है। ये चीज़ें जानना हम पर ज़रूरी और फ़र्ज़ है। अगर ये चीज़ें हम नहीं जानेंगे तो हम दो तरह के मुजरिम ठहराए जाएंगे। एक तो ये कि सरकार का कौल है कि हमें दीन का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। जिस सिचुएशन में हम होंगे, जिस पोजीशन में हम होंगे, हमें ज़रूरी होगा कि हम इल्म जानें कि हमें अब क्या करना है, शरीयत का क्या हुक्म है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीक़ा है, ये जानना ज़रूरी है। अगर हम नहीं जानते हैं तो नहीं जानने का एक अलग गुनाह होगा और नहीं करने का एक अलग गुनाह होगा। तो इसलिए इस हदीस को हमें समझने की ज़रूरत है। ये ऐसी बेहतरीन हदीस मुबारक है कि हर कदम पर हमारे जहन में ये आए, हर लम्हे, हर वक्त हमारे जहन में ये हो कि भाई इस सिचुएशन में मुझ पर क्या फ़र्ज़ है, मुझे क्या करना चाहिए, दीन का क्या हुक्म मुझ पर है, फजर के वक्त क्या है, फजर के बाद क्या है, अगर मैं नाश्ता कर रहा हूँ तो मुझे क्या हुक्म दिया गया है, किस तरह मैं बैठूँगा, अपने बड़ों का कैसे एहतराम करूँगा, दूसरों का कैसा ख्याल करूँगा। नाश्ता हो गया, अगर मैं स्कूल जाता हूँ तो कैसा हुक्म है, कॉलेज जाता हूँ तो कैसा हुक्म है, अगर मैं कारोबार के लिए जा रहा हूँ तो क्या हुक्म है इस्लाम के अंदर, अगर मैं फिर वापस घर आ रहा हूँ तो अपने बच्चों से मैं कैसे मिलूँ, अपनी अहलिया से मैं कैसे मिलूँ। ये तमाम तालीमात दीन इस्लाम के अंदर मौजूद हैं। इन तमाम तालीमात को जानना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। कहीं आप ये ना समझें कि हर एक को आलिम और मुफ्ती बनना ज़रूरी और फ़र्ज़ है। बाज़ वक़्त वो भी फ़र्ज़ हो जाता, लेकिन अब के जो हालात हैं, इन हालात में हमें ये ज़रूरी है कि भाई हम जिस सिचुएशन में हैं, जिस पोजीशन में हम हैं, तो हम जान लें कि हम पर क्या फ़र्ज़ है। रास्ते अगर हम चल रहे तो हमें जानना चाहिए, आजकल बरसात का मौसम है, जानना चाहिए कि दीनी तालीम क्या है, शरीयत क्या कहती है। अगर कोई पैदल जा रहे हो तो उनके बाजू से हम जो है गड्ढे में से तेज़ गाड़ी लेके चले जाएं ताकि दूसरे को परेशानी हो, ये हुक्म है इस्लाम का? हरगिज़ ये हुक्म नहीं है। तो हमें जानना चाहिए, रास्ते से तकलीफदेह चीज़ को हटाने का इस्लाम के अंदर हुक्म है, हमें ये जानना चाहिए। अगर कोई चीज़ कहीं पड़ी हुई हो जिससे किसी को तकलीफ़ हो सकती हो तो हम पर ज़रूरी है कि हम इसका इल्म जानें और उसे वहाँ से हटा दें। तो इस तरह मेरे दोस्तों, हमें पूरी ज़िंदगी में, पूरे दिन भर में, रात भर में, कभी किसी भी वक्त हम जिस सिचुएशन में होंगे उस सिचुएशन में, उस पोजीशन में हम पर क्या ज़रूरी है, उन बातों को जानना हमारे लिए फ़र्ज़ है। कोई वालिद बन गया तो औलाद के हुकूक जान ले, कोई नाना और दादा बन गया तो वो पोते और नवासों का हुकूक जान ले। अगर किसी के भाई हैं तो भाई अपने भाई का हुकूक जान ले, बहन के हुकूक जान ले। इन तमाम चीज़ों को जानना हम पर ज़रूरी और फ़र्ज़ है। अगर हम ये चीज़ें नहीं जानेंगे तो हम गुनहगार होंगे, इसलिए कि जब मालूम नहीं होगा तो हम कुछ करेंगे नहीं। तो इसके मालूम करने का एक रास्ता जुमा का खुतबा है। माशाअल्लाह आपकी मस्जिद में, आपके मोहल्ले की मस्जिद में सदर साहब और दीगर लोगों की कोशिशों से यहाँ पर बयान भी शुरू हो गया। इंशाअल्लाह हर जुमा बयान होगा। तो आपको चाहिए कि आप बिल्कुल 12:30 बजे आप मस्जिद में आ जाएं और 20-25 मिनट कुछ दीनी तालीम, दीन का इल्म सीख लें। बयान मैं ही करूँगा इंशाअल्लाह। आप में से कोई भी अगर किसी टॉपिक पे भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप मुझसे बताएं, इस टॉपिक पे हमें सुनना है, इसके बारे में हमें नहीं मालूम, पड़ोसियों के हुकूक क्या हैं, मस्जिद के हुकूक क्या हैं, हम नहीं जानते। आप मुझे बोलिए, इंशाअल्लाह मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि भाई क्या हुकूक है मस्जिद के, क्या हुकूक है पड़ोसियों के, और भी दीगर चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जानना हो। आप एक आध दिन पहले या फिर इस जुमा को आप बता दें, मैं अगले जुमा आपके सामने पेश करूँगा। तो अगर ऐसा हम मिल के चलेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे गली, हमारे मोहल्ले और हमारे एरिया, जो भी हमारी बस्ती है, उस बस्ती का एक माहौल चेंज होगा। मस्जिद से जो फ़ायदा होना चाहिए वो फ़ायदा बाज़ाब्ता होगा। मस्जिद से बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा होना चाहिए। इंशाअल्लाह वो तमाम चीज़ों का फ़ायदा हमें होगा, लेकिन उस वक्त होगा जब हम लोगों से डिस्कस करते रहेंगे। इमाम साहब से आप मिलते रहेंगे, मौज़न साहब से आप मिलते रहेंगे, सदर साहब से आप मिलते रहेंगे, मुझसे आप मिलते रहेंगे, कमेटी वालों से आप मिलते रहेंगे। फिर कुछ तबादला ख्याल होगा कि भाई ये महल्ले में जो है सूद
ज़्यादा चल रहा, उस पर हम काम करेंगे। तालीम कुछ भी नहीं है, उस पर हम काम करेंगे। बेरोज़गारी है, उस पर हम काम करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद थी, मस्जिद नबवी, वहाँ से ये तमाम काम हुआ करते थे। इंशाअल्लाह हमारे मोहल्ले की मस्जिद से भी वो तमाम काम होंगे। लेकिन उसके लिए आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है, आपका सपोर्ट ज़रूरी है। तन्हा कमेटी कुछ नहीं कर सकती, तन्हा इमाम साहब कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि दीनी तालीम हासिल करने के लिए मस्जिद से बाज़ाब्ता जुड़ जाएं और जुमा के दिन 12:30 को आप मस्जिद के अंदर आ जाएं, ताकि हम कुछ कहें, कुछ सुने, कुछ सीखें और अपनी ज़िंदगी को हम जो है जन्नत की तरफ ले जाएं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिफात के हम जो है मुस्तहिक बन जाएं, इसकी हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। उम्मीद है मुझे कि आप लोग पाबंदी से जुमा के दिन बहुत जल्द मस्जिद तशरीफ़ लाएंगे और इंशाअल्लाह उसके बाद अच्छी तरह से हम दीन को समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।